क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी कैपिटल जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज, यहाँ पर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन एंड ई इज चार्ज। ये हमें गिवन है। ठीक है, हमें फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस पता करनी है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर जो ये है अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ। देखो यहाँ पर लेंथ के बारे में बात की गई है, तो ये लेंथ के बारे में बात करें। लेंथ जो है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो सी पे, एक कैपिटल जी पे, और डिपेंड कर रही है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं कि इस तरीके का जब भी कभी कोई क्वेश्चन आता है और हमें डायमेंशंस बनानी होती है या फॉर्मूला डेराइव करना होता है, तो फिर हम कैसे करते हैं, यहाँ पर ये जो क्वांटिटीज़ गिवन है इनकी पावर कुछ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन ने जो पावर है वो क्या ले ली, ए बी और सी ले लिए। ठीक है, यहाँ एल क्या है, लेंथ है। अब देखो यहाँ पर सी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट की जो डायमेंशन है हम सभी जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट जो है मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर L1T-1 जो है वो किसकी डायमेंशन हो जाएगी, सी की डायमेंशन। फिर हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की। इसकी जो डायमेंशंस है वो होती है M-1 L3T-2। ये आप डायरेक्ट ध्यान रख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं ध्यान रहे हैं अगर आपको डायरेक्ट, तो आप इसको यहाँ से निकाल भी सकते हो। F इक्वस टू स्मॉल जी इक्वस टू कैपिटल जी कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। देखो एक फॉर्मूला आपके दिमाग में सबसे पहले भी आया होगा, जैसा कि मेरा भी आया कि F इक्वस टू जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर निकालूँ। ठीक है, उससे भी निकल जाएगा पर उससे थोड़ा सा लेंदी होगा, इससे थोड़ा इजी वे में हो जाएगा। यहाँ से कैपिटल जी की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर बाई कैपिटल एम। ठीक है, अब यहाँ से देखो कैपिटल जी की डायमेंशंस हमें निकालनी है, तो कैपिटल जी की डायमेंशंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबकी डायमेंशंस रखता जाता हूँ मैं। ठीक है, तो कैपिटल जी की डायमेंशंस निकालने के लिए स्मॉल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी क्या होती है एल मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए L1T-2 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आर क्या है, डिस्टेंस लेंथ, तो यहाँ L2 कर देता हूँ डायरेक्ट, आर का स्क्वायर है। तो एम क्या है, मास है, तो M1 कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको डायमेंशन चाहिए तो क्या हो जाएगी, एम ऊपर ट्रांसफर होगा तो M-1। ठीक है, L2 और ये L1 कितना हो जाएगा, L3, और ये हो जाएगा T-2। तो आप इसे डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं और इस फॉर्मूले से इजीली निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ये काई की डायमेंशन हो गया हमारे पास, कैपिटल जी की डायमेंशन। तो हमने सी की डायमेंशन देख ली और कैपिटल जी की डायमेंशन देख ली। अब हमारे पास तीसरी क्वांटिटी जो है वो क्या है, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अगर अपन बात करें, यहाँ पर ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की हमें क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। तो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो ये मेरे को जो क्वांटिटीज़ है, ये वाली जो क्वांटिटी है ये मेरे को इस फॉर्मूले में मिल सकती है, F इक्वस टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये हमारा कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला है। तो यहाँ के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू चार्ज अगर है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ चार्ज की जगह, ई का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यहाँ से मुझे चाहिए ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई ऐसा, तो ये एफ ऐसा का ऐसा ही है, आर स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। मुझे ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन चाहिए थी, तो एफ आर स्क्वायर हो गया। अब देखो एफ फोर्स की डायमेंशन सबको पता होती है, M1L1T-2, और आर क्या है, डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, L2। तो ये किसकी डायमेंशन हो जाएगी, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ पर हो जाएगा M1L3T-2। ये किसकी डायमेंशन हो जाएगी, ये हो जाएगी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखो ये हमारे पास तीनों क्वांटिटीज़ मिल चुकी है। कौन कौन सी क्वांटिटीज़ अपने को मिल चुकी है, मैं उनको अंडरलाइन कर लेता हूँ। देखो अपने को ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, यहाँ पर हमें चाहिए थी सी की डायमेंशंस, जो कि यहाँ पर अपने को स्टार्टिंग में सी की डायमेंशंस हमने निकाल ली है। फिर मुझे चाहिए थी कैपिटल जी की डायमेंशंस, जो कहाँ पर मिली, ये यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में बंद कर दी है। कैपिटल जी की निकाली कैसे, ये मैंने यहाँ प्रोसीजर आपको समझा दिया। फिर मेरे को चाहिए थी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, जो कि क्या है, डायमेंशंस यहाँ पर मिल चुकी है। अब ये सारी जो डायमेंशंस है वो हमें कहाँ पुट करनी होगी, ठीक है, हमें पुट करनी होगी इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने ABC दे दिया है और वही क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो रखा है L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C की पावर A, ठीक है, G की पावर कैपिटल B, और यहाँ पर जो है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर C। ओके, अब देखो यहाँ C की जगह C है, A जो है वो, पहले तो हम क्या करेंगे, इनके डायमेंशंस रखेंगे यहाँ पर। तो डायमेंशंस रख देते हैं यहाँ पर। सी जो है उसकी डायमेंशन, सी की जगह हमारे पास जो डायमेंशंस आई है वो क्या है, निकल के आई है L1T-1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, L1
t-1 रख रहा हूँ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट की पावर क्या होगी a। फिर इसके बाद g, तो क्या बताई मैंने डायमेंशन m-1 L3 t-2, ठीक है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसको डायरेक्ट ध्यान रख लेंगे, क्योंकि ये बहुत बार काम में आएगा। कैपिटल जी की डायमेंशंस जो है वो सबसे ज़्यादा बार यूज़ में आने वाली डायमेंशंस है। अब हमारे पास क्या है, e²/4ε0, ठीक है। तो यहाँ की पावर c है, तो यहाँ पर अपन रखेंगे m1 L3 t-2 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर से c पावर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने क्या करी, सबकी डायमेंशंस रख दी। अब यहाँ से हमें निकालना है तो l, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो m है उनकी पावर को सबको एक साथ लिख लेते हैं। m की पावर देखो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -b हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर m के बारे में एक और यहाँ m की पावर c हो जाएगा, ठीक है। तो m की पावर b + c एक साथ लिख लिए मैंने। l की बात कर लेते हैं तो l की पावर 1 हो जाएगा a, l की पावर कितना हो जाएगा 3b, और यहाँ पर l की पावर कितना हो जाएगा 3c। फिर हम बात कर लेते हैं t के बारे में, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का a, ठीक है, माइनस का 2b, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 2c। ये हमारी सारी पावर आई। अब देखो हमें क्या करनी होती है, इनकी LHS पार्ट और RHS पार्ट की डायमेंशंस को क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। देखो यहाँ LHS पार्ट में l है, तो मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ m0 L1 t0, ठीक है। ये कांस्टेंट रख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ m की पावर क्या हो जाएगा -b + c, ठीक है। साथ में क्या है, l की पावर a + 3b + 3c, और तीसरा क्या है यहाँ पर -a -2b और -2c। ये तीनों पावर है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर -b + c = क्या कर देंगे 0, m की पावर m से कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ l की पावर क्या है 1, और यहाँ l की पावर क्या है a + 3b + 3c जो है वो किसके इक्वल करेंगे 1 के, और यहाँ पर -a -2b -2c जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। अब यहाँ से देखो कंपेयर करें तो b -b उधर जाएगा तो b = क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर b = c हो गया तो b की जगह क्या रख सकते हो आप, c रख सकते हो। तो इस इक्वेशन में अगर मैं a+, ठीक है, b की जगह भी c रख देता हूँ, b की जगह भी मैंने क्या कर दिया c रख दिया, तो 3c और 3c कितना हो जाएगा 6c = क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर भी इस इक्वेशन में भी क्या करता हूँ मैं, b की जगह c रख देता हूँ। तो जैसे ही मैं b की जगह c रखूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर 2c और यहाँ पर 2c, तो कितना हो जाएगा -4c = कितना हो जाएगा 0। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ मैं और इक्वेशन सेकंड बोल देता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करता हूँ मैं। तो यहाँ से मुझे a और c मिल जाएगा, ठीक है। तो a + 6c = 1, और यहाँ पर -a -4c = 0, ठीक है। +a -a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2c = 1। तो c की वैल्यू कितनी मिल गई 1/2। अब मुझे c = मिल गया तो मुझे पता है कि b किसके इक्वल है, c के इक्वल है, तो b की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1/2। मुझे b और c तो मिल चुका है, अब मुझे क्या चाहिए, a चाहिए। तो ऐसा करता हूँ मैं, c की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। पुट c = 1/2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। तो a + 6c की जगह क्या रख दूंगा 1/2 = कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा तो ये 1 रहा, ये 6/2 मतलब 3 हो जाएगा, 3 उधर जाएगा -3 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर -2 आ जाएगी। अब मेरे पास क्या आ चुकी है, a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है, और c की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पर अब मेरे को तीनों वैल्यू मिल चुकी है। अब अगर मेरे को तीनों वैल्यू मिल चुकी है तो लास्ट ऑप्शन हमारा होता क्या है कि यहाँ पर जो है ये तीनों वैल्यू हम पुट करेंगे मेन इक्वेशन में जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बनाई थी, ठीक है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन दी थी, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं a, b और c की जगह, ओके, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो l की जगह अपन वैल्यू रखते हैं, तो l, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या क्या था, c की पावर a थी, ठीक है। उसके बाद क्या था, कैपिटल G था, उसकी पावर b थी, और फिर था हमारे पास e²/4πε0 की पावर क्या था, c था, ओके। तो अब यहाँ पर c जो है c की पावर a है, तो यहाँ पर देखना, अब मैंने यहाँ पर a b c लिया तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ c जो था स्पीड ऑफ लाइट था, a b c हमने वेरिएबल्स लिए थे। तो c की पावर a जो है, a की वैल्यू कितनी आई -2, कैपिटल G की पावर b ली थी मैंने, ठीक है। यहाँ आप XYZ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। b की पावर 1/2 आया है, और यहाँ पर e²/4πε0 जो है इसकी पावर c बोले तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 1/2 आई थी, तो यहाँ पर अपन ने वैल्यू रख दी, ठीक है। ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या कर दी, पुट कर दी। तो यहाँ से l इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब देखो g पॉजिटिव है तो मैं g को ऊपर रखूँगा, ठीक है। g पॉजिटिव है तो g को कहाँ रखूँगा, ऊपर रखूँगा। g को ऊपर रखने के साथ ही, ठीक है,
और क्या चीज़ पॉजिटिव है मेरे पास, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन पूरे की पावर क्या है 1/2 है, तो इस पूरे की पावर क्या रखूँगा मैं 1/2 रखूँगा। सी स्क्वायर जो है ये जो है वो नेगेटिव में है, तो इसको नीचे ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो देखो इसको